अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे और भोले पाकिस्तानियों, जाग जाओ। आजकल तो नून लीग के अपने सीनियर तरीन मेंबरान ने भी तस्लीम कर लिया है कि हमारे पार्टी सरबराह जालिम और चोर हैं। इस वीडियो में आसिफ करमानी ने अपनी ही पार्टी पर पत्थर बरसा दिए। दरअसल यही हकीकत है। इमरान खान पाकिस्तान का एक सच्चा और मुहब्बे वतन लीडर है। आइए पहले करमानी साहब की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बाद में इस पर बात करेंगे। करमानी साहब, इससे पहले कि मैं आज के टॉपिक्स की तरफ आऊं, लेकिन मेरी नज़र में ना इस वक्त सबसे बड़ा मसला सर महंगाई है। आपने आदादो शुमार देख लिए होंगे जो 1965 के बाद अब ये इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन इस वक्त आवाम की चीखें निकली हुई हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? अभी भी यही कहेंगे कि हमसे सवाल ना किया जाए? अब तो हुकूमत को 1 साल होने वाला है सर, हो गया है। मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगा। उसकी वजह ये है कि ये ठीक है कि पिछले गुज़श्ता 3.5-4 साल में महंगाई का एक तूफान जो था वो शुरू हुआ, लेकिन जब तब्दीली हुई उनकी गवर्नमेंट की और अब मेरे ख्याल 10-11 महीने हो गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक जो आवाम को पीडीएम की गवर्नमेंट रिलीफ नहीं दे पाई है वो एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। चूँकि मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी एक वजह जो है कि देखिए किरण बीबी, 75 साल से जिन लोगों के लिए मुल्क बना था वो मुझे बड़ा ये अफसोस से कहना पड़ता है, और मैं ये पार्टी एफिलिएशन से बियॉन्ड होके एक सिटीजन के तौर पे बात कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास के आदमी के तौर पे, शहरी फर्द के तौर पे बात कर रहा हूँ कि आटे के लिए जिस मुल्क में एक न्यूक्लियर पाकिस्तान हो और आटे के असूल के लिए गरीब आदमी जिसके लिए मुल्क बना था वो हलाकतें हो रही हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं उनकी। ये कल देखिए कराची में क्या हुआ है। तो ये कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तो कायदे आज़म ने एक वेलफेयर स्टेट बनाया था, एक गरीब के लिए बनाया था, एक मिडिल क्लास के लिए बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि पिछले 75 सालों से बिलमूम और बिलखसूस कुछ चंद दहाइयों से पाकिस्तान जो है उसको अशराफिया ने हाईजैक कर लिया हुआ है। अब उस अशराफिया को अब कोई भी नाम दे दें, लेकिन वो 2% अशराफिया जौन सी है जिसको पाकिस्तान ने माला माल किया, जायज या नाजायज, वो किसी किस्म की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। और जो भी हुकूमत आती है वो हमेशा गरीब से और मिडिल क्लास से कुर्बानी मांगती है। हालात आपके सामने हैं। अभी भी वज़ीर खजाना कह रहे हैं कि मज़ीद बढ़ेगी इन्फ्लेशन। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर एक अर्ज करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से कि जहाँ हमें अपने भी हाउस को इन ऑर्डर करना चाहिए, देखना चाहिए अपने गिरेबानों में भी झांक कर, वहाँ मैं ये भी ज़रूर अर्ज करूँगा क्या वजह थी एक चलती हुई अच्छी खासी भली हुकूमत को जो डिलीवर कर रही थी और एक उस पर एक हाइब्रिड तजुर्बा किया गया, और उसके बाद ऐसा हम पटड़ी से उतरे हैं कि आज के दिन तक मैं आपके सामने जो बैठा हूँ, हम लोग हैं संभल नहीं पा रहे, और जो गरीब और मिडिल क्लास है वो महंगाई से पिस के रह गई है। मुझे सवाल करने का, आपने तो सारी सिचुएशन देखी, आप बता रहे हैं कि पटरी पे लेके ट्रैक पे लेके चल रहे थे, लेकिन आज भी आपके रहनुमा कहते हैं कि हम अवामी दर्द में सर ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि उनको ये खौफ था कि सदारती निज़ाम आ जाएगा, 10-10 साल के लिए तमाम रहनुमाओं को उठा के जेलों में डाल दिया जाएगा, इस वजह से खान साहब की हुकूमत गिराकर हम इक़्तिदार में आए। मैं किरण बीबी समझता हूँ कि एक हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है, फाश गलती हुई है, और वो ये हुई कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया था तो हमें फौरी तौर पर इलेक्शंस में चले जाना चाहिए था, और यही नवाज शरीफ साहब की भी ख्वाहिश थी, और मेरी भी जो उनसे राब्ता रहता है, मैंने भी उनकी खिदमत में ये अर्ज तब किया था, एंड आई हैव ऑन रिकॉर्ड में हैं चीज़ें मेरे पास, मैंने भी उनकी खिदमत में ये अर्ज किया था जी कि बेहतर ही होगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लिए जाएं जो भी करना चाहते हैं, और उसके बाद फौरी तौर पर इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, हो सकता है इसकी मुझे सज़ा मिले, लेकिन मैं यहाँ तक ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोगों ने प्रिवेल किया अपॉन मियाँ साहब और उनको बेबस किया, वरना मियाँ नवाज शरीफ साहब जो थे वो बड़े क्लियर थे कि फौरी इलेक्शन हो जाते। ये एक बुनियादी गलती हुई है। और ये जो बेबस किया मियाँ साहब को, इसमें पार्टी के लोग शामिल हैं या पार्टी के अलावा? देखिए, चूंकि ये एक पीडीएम का गठजोड़ था, नहीं गठजोड़ तो नहीं मैं कहूँगा, चूंकि एक कोलिशन थी, एक उसमें
हैं तो जाहिर है ये सब की मुशावरत से हुआ, और हो सकता है शहबाज शरीफ साहब हो की भी सकता राय है थी। हो सकता है उनकी राय वो ठीक हो, लेकिन उसका नुकसान हुआ है, उसका पार्टी को नुकसान हुआ है। और क्योंकि इमरान खान साहब जो बिल्कुल उनका ग्रास जमीन पे गिरा हुआ था, वो दोबारा उससे फिर उठे। अच्छा करमानी साहब, जरदारी साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की राय तो हमें मालूम है, क्योंकि जरदारी साहब चाहते थे कि एक्सटेंड करें, टाइम टेन्योर पूरा करें। मौलाना फजल रहमान साहब की भी यही ख्वाहिश थी। क्या मियाँ साहब की, छोटे मियाँ साहब की भी यही ख्वाहिश थी शहबाज शरीफ साहब की? पर उन्होंने मियाँ साहब को कन्विंस अच्छा सर, किया। प्रॉब्लम ये है ना कि वो आपने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी बर्न किया, और वो जो एक क्राइसिस है उससे भी अभी तक हम निकल नहीं पा रहे हैं, बल्कि आगे अभी मजीद हमें सुनने को मिल रहा है कि मामलात और ज्यादा बुरे होंगे। इकोनॉमिकली सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ। आगे बढ़ जाते हैं सर। इत्तेहादी जमातों की बैठक भी थी कल, नवाज शरीफ साहब ने बड़े खुलकर बात की है। वो कह रहे हैं कि हम जब 3 रुकनी बेंच नहीं मान रहे तो हम उनका फैसला कैसे मानेंगे? सर फैसला तो मानना पड़ेगा, अगर फैसला नहीं मानते तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, वजीर आजम साहब घर चले जाएंगे। किरण बीबी, इसमें गुजारिश ये है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हो रहा है इस मुल्क में इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का इसको क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए। उससे हमें अपनी अनाओं को, अपनी जिद को, अपनी जात को नीचे रखना होगा, पाकिस्तान को ऊपर रखना होगा। करमानी साहब, ये हुकूमत ऑब्वियसली इत्तेहादियों की है, लेकिन जितनी भी नाकामियां ये पिछले 11 महीनों में हुई हैं, उसका जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर या सबसे बड़ा जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर आ रही है, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर ऑब्वियसली वही है। तो ये सब मलबा सर, ये तो आप लोगों पर आ रहा है। हासिल क्या किया आपने? गुजारिश ये है कि देखिए, वो मलबा इसलिए आ रहा है चूंकि जो फेस है इस वक्त गवर्नमेंट का वो PMLN है जी। प्राइम मिनिस्टर चूंकि PMLN का है, ठीक है ना जी। 30 तारीख को इलेक्शंस वैसे हो जाने चाहिए। देखिए, जो आइन है ना वो तो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस पर तमाम लोग बैठे, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हैं कि जो कंफ्यूजन है इस पर लीगल्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो बैठ। करमानी साहब, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि सर अक्टूबर से पहले और अप्रैल के बाद बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाएं? अगर पाकिस्तान को सामने रखें तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है कि अगर इस पे डायलॉग हो, तभी तो मैं कहता हूँ कि एक डायलॉग होना चाहिए। और जो आप वाली बात है, अगर वो भी हो जाए तो ठीक है। अगर आप अक्टूबर की बजाय अगर अगस्त में हो जाए इलेक्शन, मैं एक बात मिसाल दे रहा हूँ, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, और उससे अगर इसके होने से पाकिस्तान में जो ये करंट जारी है क्राइसिस है, कि केओस है, और जो असल इश्यूज हैं लोगों के, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, वो तो पसे पर्दा जा चुके हैं ना। तो रियल इश्यूज तो जो गरीब है उसकी तो रोटी का मसला जो है वो तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ट्रू। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, और इस पे तमाम पॉलिटिशियंस को सोचना है। ये सारी वीडियो देखने के बाद शायद आप लोगों के जहनों में ये ख्याल तो लाजमी आया होगा कि ये लोग जालिम और मुल्क दुश्मन हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों पर अपने कारोबार को ही तरजीह देते हैं। अब इनके मुंह से भी खुद ब खुद सच निकल रहा है कि हम लोगों ने इस गरीब अवाम के लिए कभी कुछ नहीं किया। यही वो सारी बातें हैं जिनकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान की तरफ झुक गई है।